सिखिज़्म, ठीक है। सिख धर्म के बारे में क्वेश्चन बहुत बार जीके वाले पोर्शन में क्वेश्चन आ जाते हैं और हिस्ट्री वाले में भी इस चीज़ का बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पहली वीडियो जो है उसमें देखेंगे कितने कौन कौन गुरु हुए हैं सिखिज़्म में, वो दूसरी वीडियो में देखेंगे उनके इतिहास के बारे में और जो एंग्लो सिख वॉर हुए हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों ही वीडियोस के उसमें दिख जाएगी, आप उसको निकाल लीजिएगा, उससे पढ़ लीजिएगा और वीडियो से समझ लीजिएगा कि क्या क्या कैसे कैसे है, ठीक है। शुरू करते हैं, ठीक है। पहले जो फर्स्ट गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक देव, ठीक है। गुरु नानक देव, इनका जन्म हुआ था 1469 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1539 में, ठीक है। इन्हीं को सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। यही है सिख धर्म के संस्थापक, ठीक है। पहला तो ये कि सिख धर्म का संस्थापक कौन है ये। दूसरा, इसके बारे में, इनके बारे में और क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ। जन्म हुआ, जगह थी तलवंडी। तलवंडी लाहौर के पास है और लाहौर आज का पाकिस्तान है, तब भारत हुआ करता था। और तलवंडी का नाम अब चेंज कर दिया गया, तब उसका नाम तलवंडी था, अब तलवंडी का नाम कर दिया गया है क्या, ननकानाबाद, ठीक है। तो ननकानाबाद कर दिया गया, ठीक है। जन्म की तारीख वही 1469 में, और इसीलिए 1469 में पैदा हुए हैं और 2019 में इनकी हमने 550वीं वर्षगांठ मनाई है, करतारपुर कॉरिडोर जो भी इसका उद्घाटन किया था, है ना, इसलिए। तो अब इनकी मृत्यु कहाँ हुई, ये कई बार आ जाता है, तो मृत्यु हुई है इनकी करतारपुर में, और इसीलिए करतारपुर जो है वो इम्पोर्टेंट साइट है सिख धर्म को मानने वालों के लिए, कि वहीं पर करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई है, यहीं पर उन्होंने स्थापना करी थी सिख धर्म की, और यहीं पर ही वो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे, ठीक है। करतारपुर ये भी आजकल के टाइम पे पाकिस्तान के पास ही है। एक चीज़ और जो इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये लंगर और पंगत, ये जो सिस्टम है ये भी उनके पहले गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि लंगर व्यवस्था किसने शुरू करी थी, तो उनके पहले गुरु ने की थी, ठीक है। सेकंड गुरु कौन बनते हैं, गुरु नानक देव जी के ही शिष्य होते हैं, उनके ही शिष्य होते हैं। कौन होते हैं, उनका नाम है गुरु अंगद, ठीक है। दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद। अब गुरु अंगद जी के बारे में जो पेपर से रिलेटेड चीज़ है वो दो ही हैं। क्या, पहला तो ये कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उनका पुराना नाम क्या था, और उनका नाम था पुराना नाम लहना। क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे कि लहना किन सिख गुरु का प्रारंभिक नाम था, तो कौन है वो, गुरु अंगद, ठीक है। और दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि गुरुमुखी स्क्रिप्ट या फिर गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अधिकतर यही पूछा जाता है जो पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगले फिर तीसरे आते हैं, वो भी शिष्य थे, उनका नाम क्या है, उनका नाम है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास से रिलेटेड पेपर में ज़्यादा कुछ आता नहीं, लेकिन ये तीसरे गुरु हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अगर सीक्वेंस आ गया तो आपको पता होना चाहिए। इनका एक ही है कि जो मुग़ल एम्पर था अकबर, उसने अमरदास जी की जो डॉटर थी, क्या नाम था उनकी डॉटर का, बीबी भानी। कैसे लिखेंगे, अगर हिंदी में लिखेंगे तो बीबी भानी, ये इनकी पुत्री थी। बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा भूमि ये दान करी थी, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है कि क्या नाम था उनका, बीबी भानी। किनकी पुत्री थी, गुरु अमरदास जी की। बस इतना इंपॉर्टेंट है तीसरे गुरु के लिए, इनका ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद चौथे गुरु कौन बनते हैं, चौथे गुरु बनते हैं गुरु रामदास। ठीक है, अब गुरु रामदास कौन थे, ये इनके पुत्र थे नहीं, ये बीबी भानी के पति थे। दैट मीन्स गुरु अमरदास के ये सन इन लॉ थे, बीबी भानी के पति। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर अब क्या हो जाएगा कि भाई जब इनको विरासत में मिला है तो अब ये क्या करेंगे, विरासत में ही चलाएंगे आगे। ये क्या कर देंगे, पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करेंगे, जो आपका जो गुरु का पद है उसको पैतृक बना देंगे, पैटर्नल बना देंगे, पैट्रोटिज्म आ जाएगी। पैटर्निज्म मतलब पिताजी हो गए, उसका बेटा हो गया, वो हो गया, तो उसको पैतृक बना देंगे गुरु के पद को। दूसरा, जब जगह मिल गई है तो ये क्या करेंगे, इस जगह को 500 बीघा ज़मीन पर एक शहर बसाएंगे, और शहर का नाम क्या होगा, जो आजकल के किस नाम से जाना जाता है, अमृतसर के नाम से। तो अमृतसर शहर किसने बसाया, गुरु रामदास जी ने। अमृतसर का पुराना नाम मतलब प्रारंभिक नाम शुरुआत में क्या था, रामदासपुर। जब गुरु ने बसाया, उनका नाम ही नाम रामदास है, तो इसलिए उन्होंने अपने नाम पे रख दिया क्या, रामदासपुर। ठीक है, अब उसके बाद इनके पुत्र होते हैं जो कहलाते हैं हमारे 5वें गुरु। उनका नाम क्या है, उनका नाम है गुरु अर्जुन देव। जो 5th गुरु हैं उनका नाम क्या है, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन तो आपका यही आ जाता है इस वाले गुरु से कि 5th गुरु जो है उनका नाम क्या था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो क्या है, गुरु अर्जुन देव। अब इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनता है, पहला, एक कई लोग इनको सच्चा बादशाह इस नाम से बुलाते थे कि सच्चा बादशाह है ये असलियत में। ठीक है, दूसरी चीज़, जो जब अमृतसर शहर बस गया, चौथे गुरु ने बसा दिया, तो अमृतसर शहर में एक तालाब था, तो उस तालाब के मध्य में ये बनाएंगे क्या, हरमिंदर साहब। अब हरमिंदर साहब क्या है, हरमिंदर साहब जिसको कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं गोल्डन टेम्पल। तो अमृतसर के बीच में जो तालाब था, तो तालाब के भी मध्य में ये हरमिंदर साहब को बनाएंगे। हरमिंदर साहब आपके गोल्डन टेम्पल को कहा जाता है। साल है आपका कौन सा, 1589। तो गोल्डन टेम्पल कब बना था, 1589 में। ठीक है, और क्या है, सन आता है 1604। और गुरुओं के जो ग्रंथ है जिसका नाम है क्या, आदि ग्रंथ। ठीक है, आदि ग्रंथ की स्थापना ये करेंगे, आदि ग्रंथ की रचना ये करेंगे, स्थापित करेंगे उसे कहाँ पर, गोल्डन टेम्पल में। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की, गुरु अर्जुन देव ने, जो 5वें गुरु थे। अगला, इनके में और क्या है, वर्ष था 1606। 1606 में समय है किसका, जहांगीर का। जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड इनको दे दिया जाएगा, किसको, गुरु अर्जुन देव को। तो क्वेश्चन बनता है, मुगल शासक जहांगीर के द्वारा किन को मृत्युदंड दे दिया गया था, गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि सन 1605 में जहांगीर का जो बेटा होता है, जहांगीर का बेटा क्या नाम होता है उसका, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को अर्जुन देव आशीर्वाद देते हैं कि बेटा कि हाँ अब आप बनेंगे अगले राजा। अब जहांगीर तो एक तो वैसे ही बुढ़े होने के बाद राजा बनता है, तो राजा बनने का उसको पहले एक तो वैसे ही बेचारा इतने मुश्किल से बना है, ऊपर से कोई और ही कह देगा कि यार तू अब आगे आके वो बनेगा, तो वो वैसे गुस्सा हो गया। तो इसलिए वो क्या करेगा, अर्जुन देव जी को मरवा देगा, फांसी के तख्ते पर लटका देगा। इसीलिए एक और इनका नाम पड़ता है क्या, ये पंजाबी भाषा में, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, शहीदा दा सरताज। शहीदा दा सरताज,
इनको इस नाम से, अर्जुन देव जी को इस नाम से जाना जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है द क्राउन ऑफ मार्टियर्स, ठीक है, ऐसे। तो इनके बारे में बस यही है। आगे चलते हैं। अगले कौन बनते हैं? छठे गुरु बनते हैं हरगोविंद जी। गुरु हरगोविंद, ठीक है, छठे गुरु। गुरु हरगोविंद जी के बारे में आप एग्जाम से रिलेटेड क्या है? पहला तो ये, अब क्योंकि यहाँ पर देखो दंड देकर उनको मार दिया गया, कुछ कोई ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, तो ये गुरु हरगोविंद जी गुस्सा हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, अब से जो सिखों में ये शुरुआत करवाएंगे किसकी? सैन्य शिक्षा की, कि अब वॉरियर बनने का टाइम आ चुका है। तो क्वेश्चन ये आता है कि किसने सैन्य शिक्षा प्रारंभ करवाई थी? किसने? गुरु हरगोविंद जी ने, ठीक है। अगला, इन्होंने क्या करवाया था? जो अमृतसर शहर है, अमृतसर सिटी, उसके किलेबंदी करवा दी, हर तरफ से उसको बंद करवा दिया गया। तो क्वेश्चन आया था किसने किलेबंदी करवाई थी? तो हरगोविंद जी ने। कैसे? चौथे गुरु ने अमृतसर बसाया, पांचवें गुरु ने गोल्डन टेम्पल बनवाया, छठे ने किलेबंदी करी और अकाल तख्त उसका निर्माण करवाया, ठीक है। अकाल तख्त गोल्डन टेम्पल में है। ये एक तख्त है, 12 फीट टॉल है ये। शुरू में ये जो था ये 9 फीट का था। क्यों? क्योंकि जहांगीर ने करवा रखा था कि भाई सबसे ऊंचा जो है वो मुगल शासक का होगा 3 फुट का, 3 मीटर का, कि 3 मीटर से ऊपर किसी का नहीं जाएगा। लेकिन हरगोविंद जी की क्या करेंगे, ये उससे भी ऊंचा बनवाएंगे कि नहीं, सबसे ऊंचा जो है वो गुरुओं का नाम होता है और किसी का नहीं होता। सबसे ऊंचे गुरु के बाद सब आते हैं, ठीक है। अब अकाल तख्त क्या होता है? अकाल तख्त का आपका हिंदी में मीनिंग होता है ईश्वर का सिंहासन, ठीक है, ऐसे। अब छठे के बाद आप क्या आएंगे? सातवें गुरु। सातवें गुरु का नाम क्या होगा? गुरु हर राय। गुरु हर राय, हिंदी में लिखेंगे इसे हर राय, ठीक है, गुरु हर राय। इनका भी कुछ ज़्यादा ऐसा रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ, इनसे क्या है, इन्होंने किसको आशीर्वाद दिया था? इन्होंने आशीर्वाद दिया था दारा सिखों को, ठीक है। दारा सिखो वही इंसान है जिन्होंने उपनिषदों को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट करा है। तो ये बहुत बड़े, देखा जाए तो शिक्षा और लिटरेचर इन सब से रिलेटेड व्यक्ति थे, बहुत समझदार व्यक्तियों में से एक थे, ठीक है। तो दारा सिखों को आशीर्वाद दिया उन्होंने कि हाँ, आप हो इसके अगले अधिकारी, मुगल शासक के। अब भैया तुमने ऐसा कह कैसे दिया? राजा कौन बनेगा? राजा बनेंगे जी औरंगजेब। और जब औरंगजेब बनेंगे तो यार वो इतने प्यारे व्यक्ति थे कि सबके ऐसे तैसे कर देंगे। अब क्या होगा? गुस्सा तो होंगे कि भाई तूने कैसे कह दिया, ये सब पागलपंती करने के लिए। अब क्या होगा? हर राय जी औरंगजेब के जो दरबार होगा उसमें बैठेंगे अपने बेटे को, जिसका नाम है राम राय, जो कि अगला उत्तराधिकारी होना चाहिए था पंजाबियों का, मतलब सिखिज्म का अगला गुरु। ये क्या करेगा? ये जाएगा और जाके औरंगजेब की चमचागिरी करने लगेगा। औरंगजेब का चमचा, ये उनकी चमचागिरी करने लगेगा। तो उससे हर राय जी गुस्सा हो जाएंगे और वो क्या करेंगे? गुस्से में आकर उनका जो 6 साल का लड़का था, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हरिकिशन, उसको गुरु बना देंगे। सोच रहे हो, 6 साल का एक बच्चा, उसको एक गुरु बना देंगे गुस्से में आके। तो इसलिए अगले आपके कौन से बनेंगे? 8वें गुरु आपके बनेंगे गुरु हर कृष्ण, गुरु हरि कृष्ण, ठीक है। हर कृष्ण कह लो, हरि कृष्ण कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही आएगा। गुरु हर कृष्ण जब 6 साल के तो भैया ये क्या कर पाते हैं, और भगवान का भी इनके ऊपर प्रकोप ही रहेगा।
इनकी किस्मत भी ख़राब रहेगी। 6 साल में तो इनको वो बना दिया गया गुरु, और जब ये 9 वर्ष के हो जाएंगे तो इनकी मौत हो जाएगी। किस वजह से? चेचक के कारण, स्मॉल पॉक्स से इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार सिर्फ इनका इंपॉर्टेंट कि कौन से गुरु हैं सिखिज्म के जिनको चेचक की वजह से जिनकी मृत्यु हुई थी। तो गुरु हरिकृष्ण या हरकृष्ण, ठीक है, कुछ भी। इसके बाद अब आते हैं 9वें गुरु, ठीक है। 9वें गुरु का नाम सबने सुना होगा, जो 9th गुरु हैं। 9th गुरु का नाम है गुरु तेग बहादुर। इसलिए इन्हीं के नाम पे एक दिल्ली में हॉस्पिटल भी है, GTB, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तो इन्हीं के नाम पे गुरु तेग बहादुर। ये एक्चुअली में जो छठे गुरु थे उनके पुत्र थे। ये किसके पुत्र थे? ये गुरु थे ना, गुरु हर गोविंद, जो 6th गुरु थे, उनके पुत्र होते हैं ये। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही हरकृष्ण मर जाएंगे तो उस टाइम पर उत्तराधिकारी के लिए युद्ध लड़ेंगे और उन सबको हरा के बन जाएंगे। तो इसलिए इनके लिए क्वेश्चन क्या बन जाता है कि इन्हें जो पद है उस पद के लिए उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा, ठीक है। और अब दिल्ली में क्या होगा, औरंगजेब इन्हें फांसी पर चढ़वा देगा। औरंगजेब ने हत्या करवा दी इनकी। क्यों? क्योंकि इस औरंगजेब ने कहा कि भाई इस्लाम कबूल करो। तेग बहादुर जी ने कह दिया कि सरदार हाँ मर जाऊंगा लेकिन गद्दारी नहीं करांगा। तो इसलिए दिल्ली में जगह कौन सी थी? शीशगंज, ठीक है, ये हो गया। और इसलिए और गुरु तेग बहादुर जी का एक और आता है कि इन्होंने जो सिखिज्म था उसको स्प्रेड किया था कहाँ तक? बिहार, आसाम। तो क्वेश्चन आ गया था कि बिहार और आसाम तक सिखिज्म कौन से गुरु के काल में स्प्रेड हुआ था? तो गुरु तेग बहादुर, ठीक है। उसके बाद अगले आते हैं 10वें गुरु। 10वें गुरु, इनका नाम क्या है? इनका नाम है गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। इनका जो जन्म था वो हुआ पटना में। इन्होंने ही 1699 में, एक तो पहले इनका जन्म हुआ कब? 1666, तो याद करने में आसानी हो जाएगी, 1666, ठीक है। फिर एक कम 1700 आने में एक कम, उसमें इन्होंने क्या करा, जो खालसा पंथ है, पंथ की स्थापना करी। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है। इन्होंने ही जो सिंह एवं कौर इसकी परंपरा स्टार्ट करवाई कि भाई जितने भी पुरुष होंगे उनके सरनेम जो होगा उसके बाद सिंह लगेगा और कौर, ऐसे। तो ये भी इन्होंने शुरू करी। और हमने सुना होगा जब भी सरदार जी, आपको कुछ आपके लिए भी सरदार जी को देखोगे तो उनके पास 5 का होंगे। का क्या? 5 का। पहला केश, दूसरा कंघा, तीसरा कच्छा, चौथा कड़ा, फिर कृपाण। ये 5 का उनके पास जरूर होंगे। इसकी भी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने करवाई थी। अब क्या होता है, इन्होंने ही जो आपका आदि ग्रंथ था उसकी आदि ग्रंथ का पुनः संकलन, कंपाइलेशन इन्होंने करा, क्योंकि सब कुछ तबाह कर दिया था। इसने औरंगजेब नहीं करेगा और कौन करेगा? तो देखो एक चीज़, इसीलिए आदि ग्रंथ को ही आगे जाके ये क्या करेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी की अब से कोई गुरु की उपाधि नहीं होगी। जो आदि ग्रंथ है इसी को 11th गुरु कह दिया और आखिरी गुरु अब यही है। इसके बाद अब कोई गुरु नहीं रहेगा आगे भविष्य में, आदि ग्रंथ ही गुरु हैं, ठीक है।
अब सन आ जाएगा 1707। 1707 में जो औरंगज़ेब है वो मर जाएगा और मुग़ल शासन का अंत आ गया होगा। अब ऐसे में क्या होगा, एक जगह होगी नांदेड़। नांदेड़ कहाँ है? ये गोदावरी के किनारे है, गोदावरी के किनारे। एक पठान होगा, एक पठान जो कि पश्तून का होगा, वो गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर देगा। वहाँ पर इनकी हत्या हो जाएगी, हत्या कर दी जाएगी, ठीक है। और हत्या कौन करेगा? औरंगज़ेब का जो मुग़ल गवर्नर होगा, वज़ीर खान। कौन? वज़ीर खान। ये इनको मरवा देगा, ठीक है। तो ये आपके 10 गुरु हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन कहीं से नहीं आ सकता, ठीक है। थैंक यू।